नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। धौलपुर उपचुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत। धौलपुर सहित पूरे प्रदेश में भाजपाइयों ने मनाया जश्न। सीएम राजे और प्रणामी ने जीत के लिए जनता को दिया धन्यवाद। कांग्रेस ने लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। श्रीगंगानगर के गांव 85 केबी में फायरिंग से दहशत। जमीनी विवाद को लेकर की फायरिंग। हादसे में युवती गंभीर घायल। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ के नौहर में मां की ममता हुई शर्मसार। कलयुगी मां 7 माह के भ्रूण को फेंक कर हुई फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जैसलमेर के पोखरण में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। रात 10 बजे तक खुली रहती हैं शराब की दुकानें। शिकायत के बाद भी विभाग नहीं दे रहा ध्यान। बाड़मेर के गांव मढ़ापुरा में अवैध खनन का काम जोरों पर। अंधेरे की आड़ में खनन माफिया कर रहे हैं अवैध खनन। राजस्व में लगा रहे हैं लाखों का चूना। अधिकारी बने मुख्य दर्शक। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। धौलपुर उपचुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही धौलपुर से लेकर जयपुर का पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस जीत के पीछे सीएम वसुंधरा राजे की रणनीति को ही माना जा रहा है। सीएम राजे ने जिस तरह से प्रत्याशी चयन से लेकर टिकट वितरण और उसके बाद पूरी सरकार और पार्टी पदाधिकारियों की फौज लगाई थी, उसी का ये परिणाम है। वहीं जीत को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी ने कहा कि धौलपुर की जनता ने अपनी चहेती महारानी को वोट दिया है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सबसे पहले धौलपुर की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि धौलपुर की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गरीबों को लेकर जो योजना बनाई, उसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में बीजेपी की लहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि धौलपुर में 50 साल तक कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, लेकिन वहां बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुए। वहीं वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में पार्टी राजस्थान में जीत हासिल करेगी और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। साथ ही केंद्र में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतेगी। बीजेपी की जीत से भाजपा मुख्यालय पर खुशी का माहौल है। वहीं कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। धौलपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस उपचुनाव में भारी बहुमत किया और भारी बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं धौलपुर के चुनाव में प्रचार में गया था तो धौलपुर की जनता के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि इस बार धौलपुर की जनता
जातीय आधार पर वोट ना दे करके विकास के आधार पर वो वोट देने वाली है। और धौलपुर की जनता ने इस बार उपचुनाव में विकास के नाम पर वोट दिया। मैं समझता हूँ जहाँ तक राजस्थान की पॉलिटिक्स का सवाल है, यहाँ पर केवल दो आदमी इंपॉर्टेंट है, केवल दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है मोदी, दूसरा नाम है वसुंधरा। और विकास इनका पर्याय बल्कि लोगों के मानस में उभरा है। न्याय, विकास और समता, ये तीनों का पर्याय मोदी और वसुंधरा के रूप में राजस्थान की जनता समझती है। और इसी का परिणाम परिलक्षित हो रहा है धौलपुर के अंदर। ये पहले से पता था कि राजस्थान में जिस प्रकार का मूड है, पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार का मूड है, और धौलपुर का यही परिणाम होने वाला था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धौलपुर से हमारे संवाददाता मुनेश जी। मुनेश, अभी क्या माहौल है वहां पे? बीजेपी की सरकार वापस से वहां पे धौलपुर में बीजेपी जीत गई है, तो क्या माहौल हो रहा है वहां पे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी खेमा है उसमें इस समय खासकर खुशी का माहौल बना। इस समय बहुत अच्छी तरह से खुशी का माहौल बना हुआ है। इस समय जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में खासी खुशी है। पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड और यूपी जो लहर चली है उसी हिसाब से यहाँ भी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करके बीजेपी को जिताया है। तो वहाँ जनता का क्या मानना है कि मतलब मोदी की लहर थी, वसुंधरा की, या फिर वहाँ पे जो नेता गए थे उनका ये सारा कारनामा है? किस तरह से यूपी उत्तराखंड में चलिए उसी हिसाब से एक कह सकते हैं कि 40,000 के आसपास यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो ये जाहिर तौर पर यह तय करता है कि यहाँ पर मोदी की लहर ने काम किया है। जी जी बिल्कुल। अभी वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक प्रकार से जीत हुई है, कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था, तो कार्यकर्ताओं का क्या कहना है अभी वहां पे? जी मुनेश, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, कैसा माहौल है, कार्यकर्ता का क्या कहना है वहां पे? जी मुनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता धौलपुर से मुनेश। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर स्थित गांव 85 आरबी में जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं गांव में फायरिंग से दहशत फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग करने के आरोप में पिता पुत्र को दबोच लिया। वहीं घायल युवती को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। सूचना मिली थी कि 85 आरपी के अंदर भूरा सिंह आदमी ने कोई गोली चलाई है। जिस पर मौके पर पहुंचा तो पता चला कि भूरा सिंह और उसके दो लड़कों ने दया सिंह के खेत में आकर के गोली चलाई, जिससे एक लड़की जसविंदर कौर के बाएं कंधे पर गोली की लगी। हनुमानगढ़ कस्बे के नौहर में 7 माह का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक जोगे मोहल्ले में कलयुगी मां 7 माह के भ्रूण को फेंक कर चली गई। वहीं राहगीरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। जैसलमेर के पोखरण में शराब माफिया सरेआम हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां शराब की दुकानें रात 8 बजे बंद हो जानी चाहिए, वहीं शहर में 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। इतना ही नहीं, आबकारी विभाग के अधिकारियों को
इसमें लगता है कि इनकी मिली भगत है। इसके चलते ही रात 8 बजे के बाद मनचाही कीमत भी वसूली जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। कस्बे में कहीं शराब की दुकानों के गेट के नीचे से तो कहीं खिड़की से शराब बेची जा रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार आला अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों की इस शिकायत की पड़ताल की A1 टीवी ने, जिसमें लोगों की कही बात हकीकत नजर आई। कस्बे में एक दुकान तो आबकारी विभाग के कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर थी, जहां 8 बजे बाद भी शराब बेची जा रही थी। अगर शहर का यह हाल है तो आगे गांव का अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर शराब के ठेकेदारों के हौसले बुलंद होंगे। आपको बता दें कि पड़ताल की A1 टीवी की टीम ने, जहां पर रात 8 बजे बाद में भी शराब का एक ठेका खुला हुआ था, जो कि प्रशासन के कार्यालय के मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद वो ठेका वहां पे खुला हुआ था। और ठेके खुलने के बावजूद वहां पे जो शराब के पाउच थे, शराब के पैकेट थे, वो डबल कीमत से ट्रिपल कीमत पे बिक रहे थे। जहां एक तरफ पूरे राज्य में शराबबंदी की बातें हो रही हैं, कहा जाता है कि आवासीय कॉलोनी के पास शराब के ठेके ना खुलें, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस शराब के ठेकों पे अवैध काम भी हो रहे हैं। बाड़मेर के पचदरा कस्बे के राजस्व गांव मढ़ापुरा में अवैध खनन का काम जोरों पर है, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जानकारी के मुताबिक खननकर्ता रात के समय खेतों में गोचर भूमि और वन भूमि में अवैध खनन कर चांदी कूट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे प्रशासन की मिली भगत को नकारा नहीं जा सकता। वहीं अवैध खनन के चलते इलाके में पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 3 किलोमीटर दूर रायसिंह नगर रोड पर बना घग्गर नदी का पुल हादसे को न्योता दे रहा है। वर्षों पूर्व बने इस पुल की हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन मुख्य मार्ग होने के कारण दिन भर यहां से वाहन गुजरते रहते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि विभाग ने पुल के क्षतिग्रस्त होने का साइन बोर्ड लगाकर अपनी खानापूर्ति कर दी है। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता SL इंदालिया ने, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यह पुल ग्रेफ के अधीन आता है। पुल की हालत जर्जर है, इससे ग्रेफ को अवगत करवा दिया गया है। कुछ ऐसा ही जवाब उप जिला कलेक्टर दौलत राम ने दिया। इससे जाहिर होता कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए। को अजमेर, जयपुर और नागौर से डीडवाना लाया गया है। इंद्रचंद अपहरण मामले में डीडवाना ADJ कोर्ट में सुनवाई चौथे दिन भी जारी रही। वहीं पेशी के लिए आनंदपाल गैंग की महिला सदस्य और लेडी डॉन के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी को जयपुर लाया गया है। 2 दिन पहले अनुराधा की पैरवी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह को उड़ा देने की धमकी मिली थी। ऐसे में AP सिंह पैरवी करने नहीं आए, उनके स्थान पर स्थानीय वकील ने ही अनुराधा और अन्य आरोपियों की तरफ से पैरवी की है। पेशी के दौरान हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई। वहीं RSC QRT जवान भी मुस्तैद नजर आए। अजमेर के ब्यावर में श्री तैलिक साहू समाज वैवाहिक समिति की ओर से 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 24 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। साहू समाज के रघुनाथ पंचोली ने बताया कि नवग्रह मंदिर तेलियान मोहल्ला से विशाल शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकली, जिसमें समाज के युवक और महिलाएं राजस्थानी संगीत पर झूमते नजर आए। इसके बाद साहू वाटिका में स्वरुचि भोज का भी आयोजन किया गया।
आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में 24 जोड़े बंधन में बंधे हैं, ये विवाह के बंधन में बंधे हैं। तेली समाज का ये सामूहिक विवाह सम्मेलन था जो कि ब्यावर में आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग, वहाँ के सामाजिक जो लोग थे तेली समाज के, वो इसमें सम्मिलित हुए। पूरे आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें 24 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे हैं। भरतपुर के हलेना में ग्रामीण लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में बड़ी गर्मी से साथ ही आए दिन फसलों में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। कहीं घर जले हैं तो कहीं खेत खलियान जल गए हैं। वहीं इलाके के 156 गांव में 2 नगर पालिका के मध्य केवल एक ही दमकल है जो किसी भी आगजनी की घटना पर समय पर नहीं पहुंच पाती। बारां के राजपुर गांव में स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत रैली का आयोजन किया गया। इसमें विकास अधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने अध्यक्षता की। वह रैली ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गांव में लोगों को शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी दी गई और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। इस दौरान शौचालय निर्माण में जिनको भुगतान नहीं मिला है, उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। विकास अधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने सरपंच व सचिव को ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट बनाने को भी कहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए